मई को अमरोती शहर वासियों की दिल की धड़कनें फिर से एक बार तेज हो गई। वजह थी अमरोती शहर में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्टें सामने आई थी। अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई। 2 मई की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्टों में एक व्यक्ति के मृत्यु होने का भी समावेश है और दुखदपूर्ण बात यह भी है कि 2 मई की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में एक 7 वर्षीय बालिका का भी समावेश है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। अमरोती शहर में 2 मई की रात तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 53 पर पहुंच चुका है। तो वहीं अमरोती शहर के अब तक 328 मरीजों की कोरोना जांच की रिपोर्टें आना बाकी है। नागरिक कृपया समय की गंभीरता को समझकर शासन प्रशासन की मदद करे, जिसके चलते हम कोरोना वायरस जैसी महामारी पर विजय पा सके। कसं आहे की आता आज रोजी अमरावती जिल्ह्यामध्ये 10 नवीन रुग्ण आढळून आलेले आहेत। त्यामुळे या रुग्णाची संख्या वाढत असल्याने आपला जिल्हा जे आहे त्याच्यामध्ये जे बंदिशी आहेत ते रेड झोन सारखेच लागू राहतील आणि याच्यामध्ये अजूनही आपल्याला ते बंदिशी आपण कडक करतो आहे। याच्यामध्ये कोणती राहत भेटणार नाही, फक्त अति आवश्यक सेवा जे आहेत ते आपल्याकडे सुरू राहणार आहेत। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो, हे जे 14 दिवस लॉकडाऊन वाढवलेले आहेत केंद्र सरकारकडून, त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यांनी आपलं सेल्फ क्वारंटाईन करावं। जे सिम्प्टोमॅटिक असेल, जे क्लोज कॉन्टॅक्टचे असेल, सिम्प्टोमॅटिक असेल, त्याचा आपण सगळ्यांनी स्वॅब घेतो आहे। बाकी लोकांनी आपल्याकडे स्वतःहूनच 14 डेज सेल्फ क्वारंटाईन पिरियड पाळला तर आपण याचा कडी आपण तोडू शकतो। अमरोती शहर में संत गाडगे बाबा अमरोती विद्यापीठ में कोविड-19 जांच लैब शुरू न होने के संदर्भ में चर्चाओं का बाजार गर्म था, किंतु 2 मई को जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस संदर्भ में बीते कई दिनों से पाठपुरावा करते हुए इस जांच लैब को शुरू करने का बीड़ा उठाए रखा था और अंत में इस लैब को ICMR की मान्यता मिलने के बाद में उसे लॉगिंग आईडी की समस्या प्रतिलंबित थी, जिसके चलते पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस संदर्भ में वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख से चर्चा की थी और इस चर्चा के संदर्भ में वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख ने अमरोती शहरवासियों के लिए 2 मई की शाम बीतने तक ही लॉगिंग पासवर्ड आईडी की अड़चन को दूर करते हुए तुरंत ही उसे जारी करने लगा दिया, जिसके चलते जिले की पालक मंत्री की एडवोकेट यशोमती ठाकुर की मेहनत रंग लाई और अमरोती शहरवासियों के लिए अब कोविड-19 जांच लैब शुरू होने की सारी अड़चनें दूर हो गई, जिसके चलते इस संदर्भ में जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर का आभार व्यक्त किया। साहेब, आता शेतकऱ्यांचा विषय झालाय आपल्याशी बोलून, पण मला अमित भैयांना थँक्यू म्हणायचं आहे। थँक्यू अमित भैया, थँक्यू सो मच। तो तुमच्यामुळे खरं आज जे लॉग इन मिळत नव्हतं ते मिळालं। मी सकाळी आपल्याशी बोलले आणि आता दुपारून आम्हाला फोन आला की ते मिळालं। थँक्यू फॉर युअर सर्व्हिसेस। पण अजून एक महत्त्वाचा विषय आहे की आपल्या या अमरावती डिव्हिजनमध्ये 2च लॅब आता होतील, म्हणजे एक अकोल्यामध्ये झालेली आहे लॅब आणि दुसरी लॅब आता गाडगेबाबा युनिव्हर्सिटीमध्ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांच्या तिथले जी लॅबोरेटरी जर आपण आम्हाला लवकरात लवकर त्याचं करून दिलं तर वी विल रिअली बी ग्रेटफुल टू यू। आणि अजून एका जसं फॉरेन्सिक मेडिसिनची जी लॅब आहे, फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी आहे, त्यांना पण अप्लाय करायला सांगितलेलं आहे। तर आपल्या ऑफिसेसमधनं त्याचा पण पाठपुरावा करून द्यावा अशी विनंती आहे आणि ते पण मंजूर लवकरात लवकर करून द्यावा। ठीक आहे, ओके, थँक्यू सो मच। कारंजा अखतवाड़ा रोड खस्ता हाल होने के चलते दुचाकी मोटरसाइकिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में गजानन महादेवराव काळे उम्र 35 वर्ष इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो साथ वहीं मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे गजानन साबड़े उम्र 30 वर्ष ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें तुरंत ही उपचार के लिए अकोला रवाना किया गया और ये दुर्घटना कैसे हुई ये अब तक सभी के समझ से परे है। लॉकडाउन के चलते अक्सर ग्रामीण क्षेत्र से नागरिक शहर की तरफ कुछ न कुछ अत्यावश्यक का सामान लेने हेतु आते हैं और इसी के चलते
जिस समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन चालक इस रोड से गुजर रहे थे तभी ये दुखदपूर्ण घटना घटित हो गई। लेकिन इस दुर्घटना के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बीते 2 सालों से अखतवाड़ा गांव के पास से ही समृद्धि महामार्ग के पैकेज का काम कर रही पीएनसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्लांट है और इस प्लांट से सुबह से शाम तक रेती, गिट्टी, मुरम आदि सामग्री का ओवरलोड वाहनों का दस्ता नियमित आवाजाही करता है, जिसके चलते कारंजा अखतवाड़ा रोड संपूर्ण रूप से उखड़ चुका है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और इन्हीं बड़े गड्ढों के चलते अब तक 2 से 3 नागरिकों ने अपनी जान गंवा चुकी है, तो वहीं अनेक नागरिकों ने अपने हाथ और पैर भी तोड़वा चुके हैं। जबकि इसी संदर्भ में कारंजा वासियों ने बीते कुछ माह पहले शिवसेना की खासदार भावना गौड़ी को इस संदर्भ में शिकायत की। नारेगांव ये रास्ता बनाने की मांग की थी, जिसके चलते स्वयं खासदार भावना गौड़ी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने पीएनसी कंपनी से इस संदर्भ में चर्चा करते हुए अब तक जितने ही नागरिकों ने अपनी जानें गंवाई है उन्हें उचित मुआवजा देने एवं इस रोड को तुरंत निर्माण करने के बाबत हिदायत की थी। पीएनसी कंपनी के संचालकों ने इस बात पर हामी भी भरी थी, किंतु उस बात को बीते 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक पीएनसी कंपनी द्वारा ये रोड का निर्माण नहीं किया गया है और समय समय पर इस रोड के दयनीय हालत की खबरें भी प्रकाशित की गई थी। लेकिन पीएनसी कंपनी ने जो आश्वासन दिया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है और खस्ताहाल रोड के चलते अनेक नागरिक अपने जाने गंवा रहे हैं और इस मोटरसाइकिल दुर्घटना के संदर्भ में मृत व्यक्ति एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के संदर्भ में भरपाई की मांग कारंजा शहर सहित अखतवाड़ा ग्रामवासी भी कर रहे हैं और इसका भुगतान पीएनसी कंपनी को करके देना होगा, ऐसी समस्त नागरिकों की मांग है। कारंजा से अक्षय लोटे। लॉकडाउन की पार्श्वभूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया है, किंतु धारनी के मेलघाट में गैस एजेंसी के कर्मचारी कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसकी एक हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मुफ्त में सिलेंडर देने का ऐलान किया था, किंतु धारनी के ग्रामीण क्षेत्र में एक अजब ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पर गैस कंपनी का अधिकृत सेलर उपभोक्ताओं से 800 रुपए की बजाय 900 रुपए की मांग कर रहा है, जबकि लाभार्थी के खाते में 800 रुपए जमा होना है, यानी एक सिलेंडर पर 100 रुपए एक्स्ट्रा। उस हिसाब से यदि ग्रामीण क्षेत्रों में एक एजेंसी वाला दिन भर में 25 सिलेंडर बेचता है तो 2500 रुपए वो वैसे ही कमा रहा है। इसके हिसाब से एक महीने के 75,000 रुपए एवं 3 महीनों का हिसाब होता है 2,15,000 रुपए। ऐसे समय में जब गरीब और मध्यम वर्गीयों के खाने के लाले पड़े हैं, तब भी भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक और दानदाता खुले हाथों से दान कर रहे हैं, तो वहीं पर ऐसे गैस कंपनी के संचालक और उनके कर्मचारी मिलकर गरीब नागरिकों को लूट रहे हैं। ये एक गंभीर प्रश्न धारनी में नागरिकों के बीच निर्माण हो चुका है और इसी संदर्भ में कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हो गई जो हकीकत बयान कर रही है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से गैस कंपनी का अधिकृत बंदा पैसे की मांग कर रहा है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। धुलवे फुकट का मतलब इनके खाते में जो कहीं पैसा आ गया। हाँ तब बोलेंगे ना मैं तुम्हारे खाते में गैस का पैसा आ गया वो फिर और पैसा डालेंगे सही बोल रहे। टंकी दो, उसका डायरी लेना, टंकी जमा कर आगे से उठा जा रहा क्या पूरे जमा करके रखो जितनी अस्सी की अस्सी है। हाँ डायरी और टंकी तो अपन आएंगे एक दिन सबका वाटअप करके वो सकलाई से उठाना रे 900 रुपए का एक कार्ड पे फिर ले ना टंकी 900 का ब्लैक में वापस आएंगे कार्ड पे खाते में कितने आएंगे वापस 800 रुपए दे ना पैसे दे टंकी घ्या है ना भैया पैसे आना टंकी आना डायरी आना आताच्या आता भेटते तुम्हाला हे भरलेलं आहे सिलेंडर और तुम्हारे खाते में पैसा आएंगे खाते में पैसे आ जाएंगे अगले महीने 800 रुपए और खाली टंकी दे खाली टंकी देना है पैसे देना है और डायरी लेके आना है
पैसे कितना देना पड़ेगा? 900 900 रुपये अभी लेना है, पिछले फिर महीने और का पैसा और पिछले महीने का वाला म्हणजे 900 जे वाला। सरकारने दिले ना ते पैसे खात्यावर दिले, त्या पैशात तुम्ही टंकी घ्या म्हणता. मग अजून पैसे टाकी ना ते मग टाकता ना ते अजून 800 रुपये 800 आले रुपये आले आहे. म्हणतात. 800 रुपये आले. अशी लोक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर बसे सिरजगांव, ब्राह्मणवाड़ा थड़ी, दाभोना, अनखेड़ी, सोनारा, तलवल्ली के नदी नालों के किनारों पर सिरजगांव कस्बा पुलिस स्टेशन को गुप्त सूचना मिली के इस क्षेत्र में गौरानी शराब का बड़ा साठा छुपाकर रखा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और कार्रवाई में शराब के अड्डों से मोहा फूल का साठा, प्लास्टिक के ड्रम आदि सामग्री नष्ट की गई। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद है। ग्रामीण क्षेत्रों में गौरानी शराब की बिक्री जमकर हो रही थी। इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने अवैध दारू तस्करों पर लगाम लगाने के आदेश दिए थे, तो पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 7 लाख रुपए का गौरानी शराब का माल नष्ट किया है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में अब अवैध दारू तस्करों में हड़कंप सा मच गया है। इस कार्रवाई में सिरजगांव कस्बे के थानेदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी नजर आए।